Hello friends, today we will study refraction of light. Refraction of light क्या है? When light travels from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, then the direction of propagation of light in the second medium changes. जो प्रोपागेशन लाइट के प्रोपागेशन की डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है सेकंड मीडियम में, और इस फिनोमिना को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. When light travels from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes, and this phenomena is called refraction of light. We can understand this by a activity, refraction of light through a glass slab. अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? विल टेक अ ग्लास स्लैब. एक ग्लास स्लैब लेंगे, ABCD. यहाँ से एक लाइट रे एंटर कर रही है. इंसिडेंट रे बोलते हैं. जब रे एंटर करती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. और यहाँ से ये रे क्या हो रही है? चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन को, क्योंकि ये आपका मीडियम है एयर और ये मीडियम है ग्लास. दिस इज़ द रेयरर मीडियम एंड दिस इज़ द डेंसर मीडियम. जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो ये लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. फिर यहाँ से दोबारा से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तब भी अपनी डायरेक्शन ये चेंज कर रही है. यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. एन डैश. ये जो एंगल है इंसिडेंट रे बना रही है ना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये है I1 और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1. अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये है O डैश, M डैश. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2. और ये तो एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर? ये है ग्लास स्लैब. हो क्या रहा है? इन दिस एक्टिविटी you will note that light ray has changed its direction from point O to O dash. O से O dash पर light changes its direction. Change its direction. अब फिर हमने क्या किए? दो नॉर्मल्स ड्रॉ किए, N डैश एंड M डैश. अब आपको क्या करना है? लाइट रे जो है ओ पॉइंट पर जब एंटर कर रही है तो ये रेयरर मीडियम से, एयर से कहाँ एंटर कर रही है? ग्लास में एंटर कर रही है. तो जो लाइट रे है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड करेगी. लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. और जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है ग्लास से स्लैब में, तो ये बेंड लाइट रे विल बेंड अवे दी नॉर्मल. ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी. ठीक है. अब कंपेयर करने हैं हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
एट बोथ द सरफेसिस ए बी एंड सी डी। जो रे ई ओ है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओ रे ई ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओ डैश ये वाली रे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है जो, इसको बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एंड रे ओ डैश एच इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। सॉरी, एमर्जेंट रे। अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ये होता किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू दी, वाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अक्कर? Yeah, what is the reason behind the refraction of light? It is due to the change in speed. Change in speed of light. लाइट की स्पीड चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। इट इज़ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट enters from one transparent medium to another। जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में एंटर करती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब देयर आर टू लॉज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उनको भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है वो द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane। सब कहाँ पे लाई करेंगे? एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है कि जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दिस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और इसी लॉ को बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। क्या बोल रहा है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।